हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे SAP S/4HANA में हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के लिए बिजनेस का सिनेरियो क्या है। सो हमारा जो कंपनी है वो है यूके कंपनी, जिसका हेड ऑफिस है यूनाइटेड स्टेट में। सो बेसिकली इट इज अ यूएस बेस्ड कंपनी एंड इट also operates factories in UK, Germany and India. And this company or this industry is manufacturing industry. So it manufactures power tools or DIY tools for the construction and woodworking industry. Its products includes drill machines, hammers, saws, and angle grinder. The company wants to understand how their existing business process will be mapped into SAP S/4HANA business suite. So basically इस बिजनेस सिनारियो के बेस पे हमें हमारा कंपनी स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे कंपनी लेने वाले हैं ट्रांसआईटी पावर टूल्स प्राइवेट लिमिटेड या ट्रांसआईटी पावर टूल्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये एक कंपनी के अंडर मेरे अलग अलग कंपनी कोड है। जैसे यूके के लिए TR-E1 है, यूएस के लिए TR-H1 है, डी के लिए TR-K1 है एंड इंडिया के लिए TR-N1 है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि हमें कंपनी डिफाइन कैसे करते हैं। तो हम S/4HANA में लॉगिन करते हैं। तो हम उसके लिए हमारा SAP GUI ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें प्रोडक्शन क्लाइंट डिफाइन करना है, जिसमें हम हमारी रेगुलर डेटा एंट्री देने वाले हैं। तो आपका जो यूजर होगा उसको लॉगिन करना है एंड एंटर। ओके, जो ये आपको इजी एक्सेस स्क्रीन दिख रहा है, ये इजी एक्सेस स्क्रीन मतलब हमारा बेसिकली एंड यूजर स्क्रीन है। देखो जैसे हम अकाउंटिंग में जा रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री एंड इंटर GL अकाउंट डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ पे आपका कंपनी कोड मेंशन कर रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कंपनी है वो मेंटेन करी, क्योंकि अभी तक हमने कंपनी मेंटेन नहीं किया है। सो देखो ये हमारा एंड यूजर स्क्रीन है। सो बैक आ जाते हैं। अब हम करेंगे हमारे कंपनी के लिए डिफाइन स्लैश, यहाँ पे जाके आपको एक्स्ट्राज में सेटिंग्स में जाना है एंड डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स, ताकि हम यहाँ पे हमारे टी कोड्स भी देख सके। देखो आ गए आपके टी कोड्स। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन विंडो पे। कॉन्फ़िगरेशन विंडो के लिए हमें जाना है टूल्स, कस्टमाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन गाइड एंड एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट। या तो आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हो या फिर हम ये कमांड फील्ड में SPRO टाइप करके एंटर करेंगे तो भी आप इम्प्लीमेंटेशन गाइड विंडो पे आएंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन गाइड विंडो पे हमें इम्प्लीमेंटेशन गाइड पे क्लिक करना है या फिर शॉर्टकट F5 आप क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट हमें जाना है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो हम जाएंगे बाय टैब बटन, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, नेक्स्ट एरो की, डेफिनेशन आपका नेक्स्ट एरो की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नेक्स्ट एरो की, एंड देन आपको ये एग्जीक्यूट बटन पे स्पेस बार दबा के एग्जीक्यूट करना है। आ गया डिफाइन कंपनी। अब यहाँ पे हमें न्यू एंट्री करना है, तो न्यू एंट्री के लिए शॉर्टकट है F5 या फिर आप यहाँ पे न्यू एंट्रीज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सो F5 करेंगे। कंपनी का नाम हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी का कोड देना है वो है हमारा 6 डिजिट कोड। अब ये कंपनी क्या है, तो हमारी जो मेन ग्रुप ऑफ कंपनीज है ये हमें यहाँ पे मेंटेन करनी है। तो हमने डिसाइड किया था कि हमारे कंपनी का नाम होगा TRPTGR। कैप्स लॉक में डिफाइन करते TRPTGR। कंपनी का नाम है ट्रांस IT टूल्स ग्रुप ऑफ
कंपनीज। अब इसे कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस में क्विक कट पेस्ट ऑप्शन को ऑन रखना है एंड देन जस्ट ड्रैग इट एंड राइट क्लिक, तो आपका डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। स्ट्रीट दे दीजिए। अब हम देखते हैं कि हमने क्या डिफाइन किया है। तो देखो, डिफाइन की हम एड्रेस दे देते हैं 1-न्यूयॉर्क, पोस्टल कोड डिफाइन करो सिटी न्यूयॉर्क, करंट रीजन यूएस, लैंग्वेज इंग्लिश एंड करेंसी यूएसडी। अब ये सब एंटर करने के बाद लास्ट में आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर हो गया। अब इसको सेव करो, तो कंट्रोल एस। जब हम इसको सेव कर रहे हैं तो हमें एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, जो कि सेम क्लाइंट लेवल पे होगी तो कस्टमाइज रिक्वेस्ट कही जाएगी, और क्रॉस क्लाइंट होगा तो वर्क बेंच रिक्वेस्ट कही जाएगी। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए शॉर्टकट F8 या फिर आप यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। सो F8 हम क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम डिफाइन करेंगे, और हमने क्या किया, डिफाइन कंपनी। उसको सेव करो, कंटिन्यू, आ गया। अब F3 बैक जाओ और OX15 शिफ्ट F7 में जाके पोजीशन पे आपकी कंपनी का नाम डालकर चेक कर लो कि आपकी कंपनी आई है नहीं। तो देखो हमारी कंपनी यहाँ पे शो हो रही है। तो ये था कंपनी डिफाइन कैसे करते हैं।